खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पहुंचे मस्कत। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर पर होगी ओमानी क़यादत से बातचीत। मैन्युफैक्चरिंग मजबूत मईशतों की है रीढ़ की हड्डी। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में सिकुड़ रहा है शोबा। जर्मनी में राहुल गांधी का इजहार ख्याल। लोकसभा ने जोहरी तवानाई से मुतालिक शांति बिल मंजूर कर लिया है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा, मुल्क की तरक्की के सफर को देगा एक नई सिमत। नाइट क्लब आतिशुजदगी केस, गोवा की एक अदालत ने लूथरा बिरादरान को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। अमेरिका में दाखिले और इमिग्रेशन से मुतालिक कवानीन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त। फिलिस्तीनी अथॉरिटी को भी पाबंदियों की फहरिस्त में किया गया शामिल। ओमान के सुल्तान की दावत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी मस्कत पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ओमान में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के एक इज्तिमा से भी खिताब करने वाले हैं। ये ओमान का उनका दूसरा दौरा होगा। हवाई अड्डे पर ओमान के नायब वज़ीर-ए-आज़म बराए दिफाई उमूर सैयद शहाब बिन तारिक अल सैयद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ारत ख़ारजा ने पहले एक बयान में कहा था कि ये दोनों फरीकों के लिए तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सकाफत के शोबों के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल समेत दो तरफा शराकतदारी का जामे जायजा लेने का एक मौका होगा। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के लिए मुआहिदात होने का इम्कान है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं। उन्होंने आज म्यूनिख में वाक़े मारूफ ऑटोमोबाइल कंपनी के मरकजी दफ्तर का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने BMW वेल्थ और BMW प्लांट का भी मुशाहिदा किया, जहां जदीद मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और आलमी मयार की इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाही हासिल की। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मजबूत मईशतों की रीढ़ की हड्डी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान में शोबा सिकुड़ रहा है। We went and saw the BMW factory, and I was particularly excited to see that they've got a 450cc bike that TVS has made with them. So I think that's going to do well. Good to see that Indian flag is flying there. India needs to start producing. Production is the key for the success of any country, and our manufacturing is declining. It should. लोकसभा ने जोहरी तवानाई से मुतालिक शांति बिल मंजूर कर लिया है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे हिंदुस्तान को 2047 तक 100 गीगावाट जोहरी तवानाई पैदा करने का हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। जितेंद्र सिंह ने बिल की तरक्की के सफ़र को एक नई सिमत देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान का किरदार बढ़ रहा है। अगर हमें आलमी खिलाड़ी बनना है तो हमें आलमी महरात और आलमी हिकमत अमलियों पर अमल करना होगा। दुनिया साफ तवानाई की तरफ बढ़ रही है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट जोहरी तवानाई की सलाहियत का हदफ मुकर्रर किया है। ऐवान में कई अपोजिशन अरकान ने बिल की मुखालफत की। तृणमूल कांग्रेस के रुकन सोगत रॉय ने कहा कि बड़े निजी खिलाड़ियों के लिए हिंदुस्तान के जोहरी तवानाई के खला में दाखिल होने का दरवाज़ा खोलता है। बिल के दौरान अपोजिशन MPs ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। Line 7, omit or any other institution. आप मूव कर रहे नहीं कर रहे मोशन? हम मूव कर रहे हैं। ओके। प्रश्न है कि श्री सोगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 14 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, दादा आपके फेवर में कोई बचा ही नहीं है। जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्ष में संशोधन
अस्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, अभय कुमार सिन्हा जी, के राधाकृष्णन जी, दही मुलाजमतों से मुतालिक मनरेगा को तब्दील करने वाला बिल VB राम जी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि यह कदम न सिर्फ रोजगार को यकीनी बनाएगा बल्कि महात्मा गांधी के देहातों को खुद इन्हिसार बनाने का ख्वाब भी पूरा करेगा। TMC MP महुआ मोइत्रा ने मनरेगा को तब्दील करने और उसका नाम बदलने की वजह पर सवाल उठाया। मोइत्रा ने मगरबी बंगाल के लिए ज़ेरुल्तवा मनरेगा फंड्स के इजरा का भी मुतालबा किया। I stand on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to stridently oppose both the renaming of the bill and the replacement of the Manrega Act by the VB Ramji Bill 2025. In 2005, the Union government enacted the National Rural Employment Guarantee Act, which revolutionized rural India's idea of livelihood security. This very House, there was a historic consensus among all parties when they passed the bill, and everyone shouted, Rozgar Guarantee Zindabad. This was the history of the original bill. For the first time, the central government महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस रहनुमा पृथ्वीराज चव्हाण ने एतराफ़ किया है कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही फ़िज़ाई जंग में मुकम्मल शिकस्त का सामना कर चुका था। पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7 मई को सिर्फ आधे घंटे की फ़िज़ाई लड़ाई में हिंदुस्तानी जहाज़ मार गिराए गए और हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ों को बाद में मज़ीद परवाज़ करने से रोक दिया गया क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के हमलों का खतरा वहां पर मौजूद था। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि इस वाक़े के बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम से जाली मुकाबले शुरू कर दिए। पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने बयान पर कायम रहने का इंदिया दिया और माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा। अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगू। लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आई नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस क़यादत के खिलाफ मुबैना तौर पर झूठ के जाल के खिलाफ आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। इस एहतजाज में मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सियासी इंतजाम और तानाशाही रवैया इख्तियार करने के संगीन इल्जामात आयद किए गए। यह एहतजाज राजीव भवन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर से शुरू हुआ। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। इस मौके पर TPCC के सदर देवेंद्र यादव ने एहतजाज से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की आदत को बदनाम करने के लिए झूठा बयानिया घड़ा गया था, मगर अदालत ने बीजेपी की साजिश को संजीदगी से लेने से इनकार कर दिया कि सच्चाई को बेनकाब कर दिया। तो वहीं अनिल कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। हारून यूसुफ ने कहा कि बीजेपी इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने के बजाय सियासी मुखालफिन को निशाना बना रही है। देखिए, ये जमहूरियत की जीत है, ये उस न्यायपालिका की जीत है। इससे आज हिंदुस्तान के लोगों को अगर सबसे ज्यादा विश्वास है तो इस हिंदुस्तान की जुडिशरी पे, और जुडिशरी ने जो फैसला किया है, पूरे वो लोग जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। और आज जिस तरह सोनिया जी, राहुल जी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के केसेस लगाए गए, मैं समझता हूँ कि ये उन ताकतों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, ये उनको सबक लेना चाहिए कि जमहूरियत में इस तरीके से खिलवाड़ नहीं की जाती। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि अदालत ने कहा कि केस गैरकानूनी है और बदनीयती पर मबनी है और ईडी के दायरा इख्तियार से बाहर है। उन्होंने कहा कि शर्मनाक है कि जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई तो अदालत ने उसका नोटिस लेने से भी इनकार कर दिया। जो लोग हैं उनकी अकल घुटने में है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के जो कुछ अधिवक्ता लोग भी हैं, उनको कितनी लॉ की समझ है ये आपको टीवी चैनल्स पर जब वो जाते हैं तो पता चल जाता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो और अपनी कलई खोल देते हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिना शुबा शक के कल कहा कि दिस केस इज इलीगल विद मैलिफाइड इंटेंट। ईडी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जब एफआईआर ही नहीं हुई है प्रेडिकेट ऑफेंस में तो केस कहां से बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने शदीद फिजाई आलूदगी के दरमियान दिल्ली एनसीआर पर पुरानी गाड़ियों पर पाबंदियां सख्त करते हुए अपने पहले हुक्म में तरमीम करते हुए कहा कि सिर्फ BS 4th और इससे ऊपर वाली गाड़ियों को ही मुस्तस्ना रखा जाएगा। काबिल जिक्र बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को अपने हुक्म में इससे कबल हिदायत दी थी कि इलाके में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। बुध के रोज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने मुतअद्दिद हिदायत जारी की है और NHAI और MCD से कहा कि वो कौमी दारुल हुकूमत के सरहदों पर वाक़े नो टोल प्लाजों को आर्जी तौर पर बंद करने या दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर करें ताकि मामूल की ट्रैफिक की भीड़ को कम किया जा सके। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत तमाम शोबों में उजारादारी कायम कर रही है। इस मामले पर दिल्ली आम आदमी पार्टी के सदर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि रुपए की कदर में कमी इस बात का इशारा दे रही है कि मईशत कमजोर हो रही है। देखिए भाई, हम तो कभी जर्मनी गए नहीं हैं, मगर ये बात तो राहुल गांधी जी यहाँ रह के भी कह सकते थे। इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है, देश के अंदर जो एक्सपोर्ट था उसमें भारी कमी आ रही है, इसलिए रुपया जो है सभी इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले गिरता जा रहा है और रुपए का गिरना इस बात का संकेत है कि 18 दिसंबर को आलमी यौम अक़लियती हुकूक मुल्क भर में मनाया जाएगा। इसी के तहत झारखंड में भी रियासती अक़लियती कमीशन 18 दिसंबर को इस मौके पर एक अज़ीम शान रियासती सतह की तकरीब का इनेकाद कर रहा है। कमीशन के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान, वाइस चेयरमैन शमशेर खान और CEO मुमताज़ अली अहमद ने इस तकरीब की तैयारियों की निगरानी की, जो कड्रू के हज हाउस हॉल में मुनक़िद होगी। चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि इस तकरीब का इनेकाद अक़लियती बिरादरियों के हुकूक, तालीम, रोज़गार और समाजी इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। रियासती हुकूमत के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, समाजी कारकुन और कई मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों को जो नहीं जानते हैं कि उनका अधिकार क्या है, या कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर उनके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उसका जो कवच है वो अल्पसंख्यक आयोग है। उनकी रक्षा हम कैसे करते हैं, उनके डेवलपमेंट से लेकर के उनके सभ्यता संस्कृति की रक्षा हम कैसे करते हैं, इन सारे पहलुओं पर कल गहन चर्चा होगी। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अल्पसंख्यकों के उत्थान और विकास के लिए जो कार्य हुए हैं, उस कार्य को भी हम आम जनमानस के पास इस अधिकार सम्मेलन के माध्यम से हम। बिहार में एक मुस्लिम डॉक्टर का नकाब हटाने पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की मजम्मत और एहतजाज को हासिल से जारी। इस वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में बरहमी की लहर फैल गई है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ने भी शर्मनाक वाक़े पर इजहार अफसोस किया। गुजरात के शहर अहमदाबाद में गयूर मुसलमानों ने आज नीतीश कुमार के खिलाफ मुजाहिरा करते हुए उनका पुतला नजर आतिश कर दिया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को एक सरकारी तकरीब के दौरान नुसरत परवीन का हिजाब उतारते हुए देखा गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड के सरबराह ने कहा कि यह अमल उस औरत के वक़ार, खुद मुख्तारी और शिनाख्त पर हमला था। जब कोई सरकारी अहलकार ज़बरदस्ती किसी औरत का हिजाब उतारता है तो ये आम लोगों को पैगाम देता है कि यह सलूक काबिल कबूल है। किसी भी औरत को अक़ीदे या लिबास पर पुलिसिंग करने का हक़ नहीं है। इस तरह के इक़दामात खौफ को गहरा करते हैं, इम्तियाजी सलूक को मामूल पर लाते हैं और मसावत और मजहबी आज़ादी की बुनियादों को ख़त्म कर देते हैं। यह खिलाफ वर्जी गैर वाज़ेह मजम्मत और जवाबदही का मुतालबा करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाने चाहिए कि किसी भी औरत के साथ इस तरह के ज़िल्लत आमेज़ सलूक न हो। मुल्क भर में इस शर्मनाक वाक़े की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में MIM के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए नीतीश कुमार के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। मैं तो ये मानती नहीं हूँ कि नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और IPC के कलम के तहत उनके ऊपर एक्शन ले जानी चाहिए। एक महिला का जाहिर में उन्होंने अपमान किया है, उसका हिजाब खींचा है। क्या मुसलमान इतना सस्ता हो गया है? इनकी गंदी राजनीति चमकाने के लिए हर बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दाढ़ी,
जलील कर रहे हैं जाहिर में। गुजरात में देखा जाए तो मैं कॉर्पोरेटर हूँ, रनिंग कॉर्पोरेटर, मुझे सामान्य सभा के अंदर बुर्का उतारने का कहा गया। इनके जहनों की नक्काशी आप देख सकते हो, इनके जहन किस तरह से खराब हो चुके हैं, इनको जहन को मरीज हो चुके हैं, इनके जहन का इलाज करना चाहिए। और मेरी एक ही मांग है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे और आईपीसी की धारा के तहत इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए छेड़छाड़ का। अगर कोई लफंगा कोई महिला का रास्ते में अगर दुपट्टा खींचता है तो हमारे भारत के संविधान में उसकी इजाजत है उस पर केस करने की। तो क्या मैं सरकार से मांग करती हूँ, मैं मोदी जी से मांग करती हूँ, मैं हमारी राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी से मांग कर रही हूँ, क्या नीतीश कुमार के ऊपर कोई एक्शन ली जाएगी? कांग्रेस ने इस अमल को बदतमीज और बेशरम करार देते हुए नीतीश के इस्तीफे का मुतालबा किया है। एक खातून डॉक्टर अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई थी और नीतीश कुमार ने उसका हिजाब उतार दिया। बिहार में आला तरीन ओहदे पर फाइज एक शख्स खुल्लम खुल्ला इस तरह की घटिया हरकत कर रहा है। रियासत में ख्वातीन कितनी महफूज होंगी। पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इसका रवैया नाकाबिल माफ़ी था। तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातों और मुस्लिम कायदीन ने नीतीश कुमार की हरकत पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर बिहार माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब उन्हें बावकार ओहदे पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और जेपीसी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी का कहना है कि आज बैनुल अक़वामी माहिरीन गुप्ता गोपीनाथ और संजीव सान्याल ने कमेटी के सामने अपने ख्यालात पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अराकीन ने पार्टी खतूत से बालातर होकर बहुत तामीरी अंदाज पर अपना और उनसे काफ़ी वजाहत भी तलब की। अराकीन को बहुत से शुकूक व शुबहात थे। देखिए, आज दो बहुत इंटरनेशनली एक्सपर्ट जो हैं, प्रोफेसर डॉक्टर गीता गोपीनाथ जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में थे और अभी प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और दूसरे संजीव सान्याल जी जो हैं वो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर काउंसिल में। तो वो दोनों कमेटी के सामने आज अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने रखा। रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मौजू पर बहस की इजाज़त दी जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। सर, अभी पार्लियामेंट के अंदर लगातार बहस चल रही है, लगातार जो है बात हो रही है। हमारे साथ ज़ियाउर रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल किस तरह की सिचुएशन है? किस चीज़ की बहस की बात कर रहे हैं? ख़ास तौर से AQI लेवल पर बात हो रही है। AQI लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हालात हैं वो बहुत अफसोसजनक हैं कि जिस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और लोग सही तरह से रह नहीं पा रहे, और ख़ास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं या किसी चीज़ के मरीज़ हैं, उनके लिए रहना बहुत मुश्किल है। सरकार इस चीज़ पर ख़ास तौर से फोकस करना चाहिए और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ पे मैं सोचता हूँ अभी तक कोई ख़ास तवज्जो नहीं है, जो कि एक बहुत अफसोसजनक बात है। राजस्थान के वज़ीर आला भजनलाल शर्मा ने जालोर में दही और शहरी मसाइल के हल के कैंप और जालोर ज़िले के तरक्याती कामों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत को सबसे अहम समझते हुए हमारी हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में शदीद तनाव और गैर यकीनी की फिजा छाई हुई है, क्योंकि सैकड़ों किसानों ने इलाके में एक मुजव्वज़ा एथनॉल फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज करने के लिए एक बड़ी महापंचायत के लिए जमा होना शुरू कर दिया। इस मामले पर गुज़श्ता हफ्ते पुलिस के साथ झड़प करने वाले किसानों ने इंतजामिया के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद अपना एहतजाज तेज़ कर दिया है। हनुमानगढ़ जंक्शन की अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। किसानों का इल्ज़ाम है कि एथनॉल फैक्ट्री पर ज़मीन में पानी की सतह में कमी के बायस बनेगी और हवा और आबी आलूदगी का बायस भी यह फैक्ट्री बनेगी, जिससे ज़राअत और मकामी माहौल बुरी तरह से मुतासिर होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महापंचायत का आयोजन धानमंडी जंक्शन में किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर अभी तक आए हुए हैं और लगभग आ भी रहे हैं। इसमें प्रशासन अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स मुबारक का गैर रस्मी आगाज़ बुध की शाम दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर
परचम कुशाई के साथ अमल में आया। इस मौके पर हजारों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की और मुल्क में अमन अमान, चैन सुकून और खुशहाली के लिए दुआएं की। गोवा की एक अदालत ने नाइट क्लब आतिशज़दगी मामले में लूथरा बिरादरान को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। लूथरा बिरादरान नाइट क्लब के मालिक हैं, जो आग की लपेट में ये नाइट क्लब आ गया था, जिसमें 25 अफराद हलाक हो गए थे। दोनों भाइयों को थाईलैंड से गोवा वापसी लाने के बाद अदालत में पेश किया गया था। पाकिस्तान हिंदुस्तानी तैयारों के लिए अपनी फिजाई हदूद में 23 जनवरी तक की तौसीह करती है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने अप्रैल में अपनी फिजाई हदूद पाकिस्तान की एयरलाइन कंपनियों के लिए बंद कर दी थी। भारत ने भी पाकिस्तान पर ऐसी ही पाबंदियां लगा रखी थी। पिछली तौसीह 24 दिसंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने बुध को पाबंदियों में 23 जनवरी तक तौसीह कर दी। अमेरिका अगले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें गजा पट्टी के लिए बैनुल अक़वामी फोर्स के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इटली, फ्रांस, ब्रिटानिया और अज़रबैजान समेत 45 से ज़्यादा ममालिक शिरकत कर रहे हैं, लेकिन तुर्की की इस जमात में मदऊ नहीं किया गया। अमेरिका गजा अमन फोर्स में पाकिस्तान की शमूलियत पर जोर दे रहा है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। ताकतवर तरीन फौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। वाशिंगटन की जानिब से इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो गजा में मुजव्विज़ा बैनुल अक़वामी फ़ोर्स के लिए फ़ौजी दस्ते फराहम करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आइंदा चंद हफ्तों में अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता 6 माह में दोनों रहनुमाओं की ये तीसरी मुलाकात होगी, जिसमें गजा फोर्स पर बातचीत मुतवक्के है। सदर ट्रंप के 20 नुकाती गजा अमन मंसूबे के तहत जंग से तबाहाल फ़लस्तीनी इलाके में तामीर नौ और माशी बहाली के अबूरी मरहले के लिए एक बैनुल अक़वामी फ़ोर्स तैनात करने की तजवीज़ शामिल है। ये फ़ोर्स गजा में सिक्योरिटी और नज़्म व नस्क की निगरानी करेगी। अगरचे जंगबंदी का पहला मरहला शुरू हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तानी फ़ौज गजा में तैनात होती है तो उसे अमरीकी और इसराइली मफादात से जोड़ा जा सकता है, जो हुकूमत और फ़ौज दोनों के लिए सियासी चैलेंज बन सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि इस्लामाबाद अमन मिशन पर गौर तो कर सकता है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हालिया आइनी तरामीम के बाद गैर मामूली इख्तियारात और ताहयात कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो चुका है, जिसके बाइस फ़ैसला साजी का इख्तियार बड़ी हद तक उनके हाथ में है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में गजा फोर्स से मुतालिक फ़ैसला न सिर्फ पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बल्कि दाखिली इस्तेहकाम के लिए भी अहम साबित होगा। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के लिए इस मिशन में शमूलियत सिफारती फ़ायदा तो हो सकती है, मगर अंदरूनी मिल्क शदीद रद्द अमल का सबब भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदियों के एक त्यौहार पर खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका में इजराइल की हिमायत अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सबसे ताकतवर यहूदी लॉबी जो इजराइल की नुमाइंदगी करती थी, अब वो असर और रसूख नहीं रखती। It was a whole different world, and that's why I wonder. I got the highest Jewish vote. Now I have to say, in Israel they say I'm at 99%, but over here I was like at 50. It meant that 50% of the अमेरिका में फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इस फैसले के बाद अमेरिका में दाखिले और इमिग्रेशन से मुतल्लिक कवानीन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा सख्त हो गए हैं। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सफरी पाबंदियों को मजीद सख्त करते हुए नया हुक्मनामा जारी किया है। नए हुक्म के मुताबिक अब मजमूई तौर पर 5 ममालिक ऐसे हो गए हैं जिनके शहरियों के लिए अमेरिका में एंट्री मुकम्मल तौर पर ममनू होगी, जबकि 15 ममालिक के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियां नाफिज की गई हैं। इसके अलावा फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा सफरी दस्तावेज पर सफ़र करने वाले अफराद के अमेरिका में एंट्री पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। व्हाइट हाउस ने बताया कि ये इक़दाम कौमी सलामती के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए उठाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हाल ही में व्हाइट हाउस के करीब 2 नेशनल गार्ड एहलकार पर फायरिंग के इल्ज़ाम में एक अफगान शहरी की गिरफ्तारी ने इन खदशात को मज़ीद ताकत दी है।
हुक्म के मुताबिक ऐसे वाक़यात इस बात की ज़रूरत को उजागर करते हैं कि अमेरिका में एंट्री से पहले अफराद की जांच पड़ताल के निज़ाम को मज़ीद सख्त किया जाए। इन पाबंदियों में कुछ छूट भी दी गई हैं। वो अफराद जिनके पास पहले से दुरुस्त अमरीकी वीज़ा मौजूद है, उन पर ये नई पाबंदियाँ लागू नहीं होंगी। इसी तरह मुस्तकिल रिहायशी इजाज़तनामा रखने वाले अफराद, डिप्लोमैट्स, खिलाड़ी और चंद मखसूस वीज़ा कैटेगरीज़ के हामिल अफराद को भी इस फैसले से मुस्तस्ना करार दिया गया है। अगर किसी शख्स की एंट्री अमेरिका के कौमी मुफाद में समझा जाए तो उसे खुसूसी इजाज़त दी जा सकती है। इंतज़ामिया ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कुछ ममालिक के शहरी वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद अमेरिका में क़याम करते रहते हैं, जबकि कई हुकूमतें अपने शहरियों को वापस लेने से गुरेज करती हैं, जो इमिग्रेशन और सलामती के लिए ख़तरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।